सिद्धिभ्यः अर्हन्तो मङ्गलं नित्यं सिद्धा जगति मङ्गलम् मङ्गलं साधवो मोक्षं धर्मः सर्वत्र मङ्गलम् धर्मः सर्वत्र मङ्गलम् धर्मः सर्वत्र मङ्गलम्। त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। यहाँ पर उपस्थित आप सभी अपने जीवन को सम्यक दिशा में अनुशासित रूप से संवर्धित करने के लिए उत्सुक पुण्यात्मा महानुभाव, योग शिविर जिसके लिए आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए, जो प्राचीन काल से ही भारत की एक पद्धति रही, संस्कृति रही। प्राचीन काल से आगम में, शास्त्रों में, ग्रंथों में जिसका कथन है, और प्राचीन काल क्यों, योग आज के नए भारत की भी सोच है। जिस योग के लिए सभी एकत्रित हुए हैं, उस योग का जैन दर्शन में आचार्यों ने बड़ा व्यापक कथन किया। कुछ लोग एक बार जर्मनी से आए थे, जब आचार्य गुरुवर ग्रीन पार्क दिल्ली में विराजमान थे। उन लोगों ने आकर के कहा, आचार्य श्री, हम सभी स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, और हम सभी योग पर पीएचडी करना चाहते हैं। ये योग जो भारत में इतना प्रचलित है, जो शरीर, मन और मस्तिष्क सबको स्वस्थ बनाता है, हम चाहते हैं कि भारत की ये विद्या हम अपने देश में भी लेकर के जाएं। और इसीलिए हम आपके पास आए, क्योंकि जैन दर्शन में जो योग का सम्यक समीचीन कथन मिला, वह वास्तव में जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। उसी योग के विषय में जैसा हमें आचार्य गुरुवर ने पढ़ाया, कुछ आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ये योग मात्र कुछ आसन और व्यायाम का ही नाम है, या इससे अलग भी कुछ है। जिस प्रकार व्यक्ति के केवल हृदय और मस्तिष्क को लेकर के उसके पूरे शरीर की रचना हो गई, ये नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार कुछ व्यायाम और आसनों को लेकर के ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमने योग को समझ लिया या योग को कर लिया। योग को समझने के लिए हमें उसके 8 अंगों को समझने की ज़रूरत है, जिसे हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। आचार्य शुभचंद्र स्वामी, आचार्य श्रीचंद्र स्वामी इत्यादि आचार्यों ने योग का बड़ा वृहत कथन किया।
यम नियमासन योगाभ्यासन प्राणायाम प्रत्याहारन धारणिधेय समाधिं धारये संसाराब्धे जीवांतारये। यह 8 प्रकार के या योग के 8 अंग कहे। सबसे पहले कहा यम। तो ज़्यादातर लोग यम को जानते होंगे। जो संकल्प पूरे जीवन भर के लिए लिया जाता है वो यम कहा जाता है। और दूसरा है नियम। जो संकल्प टाइम लिमिट के लिए लिया जाता है, कुछ समय के लिए लिया जाता है, वो कहलाता है नियम। यम और नियम जीवन में दोनों ही ज़रूरी है। एक व्यक्ति को यदि स्वस्थ जीवन जीना हो तो उसे प्रारंभ से ही संस्कार मिल जाते हैं कि आपको मद्य, मांस, मधु इनकी तरफ नहीं जाना, टोबैको की तरफ नहीं जाना, इंटॉक्सिकेटेड पदार्थों की तरफ नहीं जाना, नशीले पदार्थों की तरफ नहीं जाना, ड्रग्स इत्यादि की ओर नहीं जाना। इनसे तो आप जीवन भर के लिए दूरी बना लें। तो ये क्या हुआ? यम। और फिर आता है नियम, जिनके लिए कह दिया कुछ टाइम के लिए। जैसे आप डॉक्टर के पास गए और वहाँ जाकर के डॉक्टर ने कहा, आपका चेकअप किया, माना पता लगा किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो डॉक्टर क्या कह देंगे? एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण सलाह, और वो दे देंगे, ऑयली चीज़ों से, तले हुए पदार्थों से दूर रहिए। अगर डायबिटीज़ निकल करके आती है तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले, दवाई लिखने से पहले कहेंगे कि आप मीठे से दूरी बना करके रखिएगा, वरना हमारी दवाई भी असर नहीं करेगी। तो जो जीवन भर के लिए डॉक्टर ने बता दिया तो वो तो हुआ नियम। और जो कुछ समय के लिए दूरी बता दी, कहीं स्वेलिंग आ गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने कहा खटाई से, मिर्च से दूर रहना है कुछ टाइम के लिए, 10 दिन, 15 दिन, तो ये सब आ गया नियम की श्रेणी में। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ चीज़ ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, हमारे मन पर भी, हमारे तन पर भी। शराब, नशीले पदार्थ जैसी चीज़ें, इनका जब जीवन भर के लिए त्याग किया जाता है तो कहा जाता है यम, क्योंकि उसके बाद ही आसन और प्राणायाम हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। नियम, यदि कोई अभी की कोई थोड़ी देर की बीमारी है, कोई थोड़ी देर का इन्फेक्शन है, उस समय के लिए उसको छोड़ देना, जिस चीज़ से इन्फेक्शन हो रहा है कुछ समय के लिए उसको छोड़ देना, ये चीज़ आती है नियम। तीसरी बात कही आसन। जब यम और नियम जीवन में आ जाते हैं तब हम आसन तक पहुंच पाते हैं। और आसन आप लोग जो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, किसी भी एक मुद्रा से बैठना, सुखासन से, पद्मासन से, अर्धासन से, वीरासन से, किसी भी एक आसन से बैठना, क्योंकि आसन आपके मन को केंद्रित करते हैं। जब आप लोग सब टीचर्स हैं और बच्चे अगर सामने हिलडुल रहे हों, आप उन्हें समझा रहे हो और वो हाथ पैर हिला रहे हो, तो आप उनसे एक ही स्वर में क्या कह देते हैं? सीधे बैठिए। क्यों? क्योंकि जब तक वो हिलडुल रहे हैं, आपको पता है, कभी शरीर हिला रहे हैं, गर्दन मोड़ रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, मतलब वो आपकी बात को सुनने के लिए अभी एकाग्र चित्त नहीं है, अभी उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। तो आसन हमारे चित्त को एकाग्र करते हैं। शरीर का भी एक ग्रेविटी पॉइंट होता है। अगर आप उस ग्रेविटी पॉइंट को छोड़ करके बैठते हैं तो शरीर भी इधर उधर गिरने लगता है। उस पूरे ग्रेविटी पॉइंट को, पूरे शरीर को एक सेंटर में लाने का नाम है आसन। और जब हम आसन तक पहुंचते हैं तो योग के चौथे चरण, चौथे स्टेप और चौथे अंग पर पहुंचते हैं, जो है प्राणायाम। और प्राणायाम यानी श्वसन प्रणाली। अपनी श्वासों पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, आती जाती श्वासों को जब भी ध्यान के लिए, योग के लिए एकाग्र कराया जाता है तो आप लोग अनुलोम विलोम इत्यादि जो प्राणायाम करते हैं वो आपके श्वास को एक गति में बांध देता है। वरना आधे से ज़्यादा लोग तो श्वास लेना ही भूल जाते हैं।
जैसे स्क्रीन देखते देखते पलक झपकाना भूल जाते हैं और फिर आइज़ वीक हो जाती हैं, ऐसे ही व्यक्ति अपनी दौड़ भाग में, और आज का रूटीन इतना फास्ट है। रूटीन क्यों, आज का तो फूड भी फास्ट हो गया। आप लोग कुछ लोग खाते होंगे ना फास्ट फूड, तो सब कुछ इतना फास्ट है। उस सब जितना फास्ट होगा, जीवन की गति जितनी फास्ट होगी, उतना जीवन कम होता चला जाएगा। अगर दीर्घ आयु लेनी है, अपनी पूरी आयु जीनी है, तो जीवन को बहुत आराम से जिए। श्वास को भी आराम से ले। श्वास लेते में आपका जो उदर है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अंदर वायु गई है, और श्वास छोड़ते में उधर अंदर की तरफ जाना चाहिए। ये श्वसन की सबसे समीचीन प्रणाली है। जब व्यक्ति लगभग लेटा है तो उसकी जो श्वासें हैं वो 12 अंगुल प्रमाण चलती हैं। जब वो बैठ जाता है तो लगभग 18 अंगुल प्रमाण। जब वो खड़े होकर चलने लगता है तो लगभग 36 अंगुल प्रमाण। और जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, आपको आश्चर्य होगा, तब व्यक्ति की श्वास 108 अंगुल प्रमाण हो जाती है। और श्वास की गति जितनी तीव्र होती है, आयु भी उतनी घट जाती है। तो सबसे ज़्यादा श्वास कब तेज हुई? जब व्यक्ति ने गुस्सा किया। और कल एक शब्द, एक लाइन कान में पड़ी थी, जो आपको आपके शिविर में बोला जा रहा था, क्रोध नहीं करना। तो वो भी आकर के योग से आपको जोड़ता है, क्योंकि अधिक गुस्सा आपकी श्वसन प्रणाली को तेज करता है, जो कि आपके शरीर के लिए, आपके मन और मस्तिष्क सबके लिए नुकसानदायक है। तो प्राणायाम यानी अपनी श्वासों को नियंत्रित करना। इसके पश्चात आता है प्रत्याहार। और देखिए, एक बात और बताएं, जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है, एग्ज़ाम देने बैठे हों, और हो सकता है आपका अपने एक्सपीरियंस भी हो, या आपके प्रिंसिपल आपको बुला लें, तो अचानक से और लग रहा हो कि कुछ गड़बड़ हो गई, तो हार्ट बीट्स कुछ बढ़ जाती हैं। उस समय आप 10 सेकंड का पॉज लें, आराम से श्वास को लंबा लंबा लें, लंबा लंबा धीमे धीमे छोड़ें। इतनी देर में तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो व्यक्ति को नॉर्मल करने का काम भी योग का है, जो उसके प्राणायाम अंग के अंतर्गत आता है। 4 अंग हमने अभी देखे, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। 5वां अंग आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है हर तरफ से अपने मन को, या धार्मिक दृष्टिकोण से कहें तो अपने मन को इंद्रिय विषयों से हटा करके केवल अपनी आत्मा की ओर खींच करके ले आना। आप लोग कोई ज़रूरी काम कर रहे हों और मोबाइल आपका ना तो साइलेंट है, ना स्विच ऑफ है, ना वाइब्रेट है, इवन कभी बेल आ रही है, कभी कॉल आ रही है, और कुछ नहीं तो नोटिफिकेशंस आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप ज़रूरी काम कर रहे होंगे तो क्या करेंगे? मोबाइल को कुछ देर के लिए साइलेंट या फिर स्विच ऑफ, 2 में से एक काम करेंगे। तो ये प्रत्याहार भी हमारा साइलेंट या स्विच ऑफ बटन है। जब हमारा मन हर तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, तब उस मन को खींच करके लाना और उसे ले आकर के एक पॉइंट पर लगा देना, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। कुछ पेरेंट्स भी आपसे बोलते होंगे, बच्चे बोलते होंगे, या आपका अपना भी हो सकता है कि जल्दी से हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो वो समाधान भी योग के पास है, क्योंकि जब हम प्रत्याहार पर जाते हैं तो ये हमारे मन को फोकस करता है और कुछ नहीं। तो छोटा सा कोई भी मंत्र, चाहे ओम, चाहे णमोकार मंत्र, चाहे गायत्री मंत्र, उस मंत्र पर आप अपने मन को लेकर के आते हैं और उसे रिपीटेडली पढ़ते रहते हैं, ये भी कहलाता है प्रत्याहार। जब आप प्रत्याहार तक पहुंच गए, फिर आप पहुंच पाते हैं धारणा। ये उससे आगे का स्टेप है, जो योग का 6ठा अंग है। धारणा का मतलब अपने मन को स्थिर कर देना, और जो चीज़ पढ़ ली, देख ली या सुन ली, फिर उसे कभी भूलना नहीं। अगर सोते में भी कोई पूछ ले कि 2 + 2
तो अचानक से आंसर निकल कर आ जाएगा 4। ऐसे ही चाहे परमात्मा का नाम या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप भूलना नहीं चाहते, वहाँ तक यदि पहुँचना है तो इन 5 स्टेप्स को क्रॉस करके पहुँचना होगा। मन को स्थिर करना है, मन को फोकस करना है। जैसे एक क्रिकेटर प्लेग्राउंड में खेल रहा हो, उसके सामने बॉल आ रही है, तो आप बताइए वो अपना मन क्राउड पर लेकर के जाएगा, कैमरे पर लेकर के जाएगा या कमेंट्री पर लेकर के जाएगा? कहाँ लेकर जाएगा? बॉल पर। इट मीन्स ना क्राउड, ना कैमरा, ना कमेंट्री, केवल बॉल पर फोकस है। ऐसे ही जब हमारा मन भी अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, तो वो कहलाते हैं धारणा। अपने मन को कंसंट्रेट कर लेना, एक पॉइंट पर ला करके बांध देना। और जब इतना हम कंसंट्रेट कर पाते हैं तब हम पहुंच पाते हैं मेडिटेशन या ध्यान की ओर, जो योग का 7वां पॉइंट है। कई लोग कहते हैं मेडिटेशन करना चाहते हैं पर होता नहीं, कोशिश तो करते हैं पर हो नहीं पाता। यदि हमने ये 6 पॉइंट कवर किए हैं तब तो हम 7 पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। ये ऐसे स्टेयर्स हैं जिन्हें आप क्रॉस नहीं कर सकते, आपको 1 बाय 1 ही चढ़ करके जाना पड़ेगा। जब 6 स्टेयर्स या 6 लेवल आप पार कर लेंगे तब 7th लेवल पर पहुंचेंगे। कुछ गेम्स आते हैं ना, अगर आप सीधे खोलना चाहें 7th लेवल का गेम खुल जाए तो नहीं खुलेगा, आपको हर लेवल को जीतना होगा, ओवरकम करना होगा, तब जाकर के 7th लेवल पर पहुंचेंगे। ऐसे ध्यान की स्थिति तक आने के लिए आपको इन 6 पड़ावों को पार करना होगा। और ध्यान तो आप लोग जानते हैं, ये माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन। आज हम फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन तो करते हैं, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन तो करते हैं, लेकिन जिस तरह शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता है, माइंड के डिटॉक्सिफिकेशन की भी आवश्यकता है। क्योंकि इतना कुछ मन में भर जाता है कि जब आप खाली बैठे होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी मन में आती रहती हैं कि आप आराम करने के बाद भी आराम नहीं कर रहे होते। कभी कभी तो रात भर नींद नहीं आती, और कभी कभी यदि सो भी गए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना काम करता है कि उठकर भी थकान रहती है। यदि चाहते हैं एनर्जाइज रहें, एंथुजियास्ट रहें, तो उसके लिए आता है ध्यान। और ध्यान आप कहें नहीं लगता तो एक बार में नहीं लगेगा। अगर एक बार बिजनेसमैन अपने बिजनेस में उसे लॉस हो जाए तो क्या वो बिजनेस करना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता, दोबारा करता है, तिबारा करता है। एक स्टूडेंट यदि एक टेस्ट में फेल हो जाए, अच्छे नंबर नहीं आए, तो क्या दोबारा टेस्ट नहीं देगा? देता है, बार बार मेहनत करता है, फिर एग्ज़ाम देता है। ऐसे ही मेडिटेशन और ध्यान की वो स्थिति यदि एक बार में नहीं पहुंच रहे, आपकी प्रैक्टिस, आपका अभ्यास आपको वहां तक लेकर के जाएगा। वही प्रैक्टिस, वही अभ्यास जो आप बच्चों से कराते हैं और बच्चों को करने के लिए कहते हैं, स्पेशली मैथ्स के टीचर। एक क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करें तो आप समझ में आ जाएगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जब ये सारी यात्रा पार हो जाती है तब पहुंचते हैं समाधि। समाधि यानी वो स्थिति जब आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, जब उसकी कनेक्टिविटी हर चीज़ से हट जाए, वो स्थिति कहलाती है समाधि। यानी उसके शरीर पर यदि कोई प्रहार भी करे तो भी उस प्रहार के अनुभव से दूर वो अपनी आत्मा में इतना लीन हो जाए कि वो उस कष्ट को सहने की सामर्थ्य पा सके या उसे कष्ट का अनुभव ही ना हो। तो इस प्रकार ये योग के 8 अंग यहाँ पर बताए, जिसमें से यम और नियम ये 2 अंग सदाचार का निर्माण करते हैं। क्योंकि व्यक्ति ने अच्छे नियमों को अपने जीवन में ले लिया, और कोई कहे कि यम और नियम तो बंधन है। एक बात बताइए, अगर पतंग चाहते हैं आसमान में उड़ती रहे तो उसका डोर से बंधा होना ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरी है। और अगर पतंग कट गई यानी डोर से अलग हो गई तो पतंग कुछ देर बाद उसे ज़मीन पर आना ही पड़ेगा। इसी तरह जीवन में यदि डिसिप्लिन ना हो, अनुशासन ना हो, यम और नियम ना हो, तो जीवन भी वैसे ही पतित हो जाता है। इसीलिए
लाइफ को सबसे पहले डिसिप्लिन करने के लिए योग के 2 अंग कहे, यम और नियम। उसके बाद जो 2 अंग आए, आसन और प्राणायाम। ये आसन और प्राणायाम आपको स्वास्थ्य देते हैं, शांति देते हैं। स्वास्थ्य और शांति सबको ही चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, किसी से कहो आप बीमार रहना चाहते हो, वो कहेगा नहीं। अशांत रहना चाहते हो, बोले वो तो बीमारियों की जड़ है। तो फिर अगर स्वास्थ्य और शांति चाहते हैं तो आसन और प्राणायाम से मिलती है। उसके बाद प्रत्याहार और ध्यान, ये दोनों आपकी एकाग्रता बढ़ाते हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई करते हैं। और उसके बाद आता है ध्यान और समाधि, जिसे हम वास्तविक सुख कह सकते हैं, जो हमें उस सुख की ओर ले जाता है जो सीधे सीधे हमें परमात्मा से, भगवान से कनेक्ट करता है। इस प्रकार ये योग एक सामान्य से लेकर के परमात्मा तक की यात्रा है। और योग के लिए आप सभी एकत्रित यहाँ पर हुए क्योंकि आचार्य भगवान यहाँ पर विराजमान है। हमने जो कुछ उनसे सीखा, जो कुछ पढ़ा, आपके सामने कुछ अल्प शब्दों में रखा, किंतु अब पूज्य गुरुदेव से इसके विषय में या अन्य विषय में और आगे सुनेंगे। योग के इन 8 अंगों को हम अपने जीवन में लेकर के आएँ तो वास्तव में जीवन की चरम और परम स्थिति तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज जी की जय। मत बोले आचार्य संघ की जय।